हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। देखिए, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम था, यूपीएससी आईएएस प्री का जो एग्ज़ाम है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होते हैं। ये एग्ज़ाम पहले 26 मई 2024 को होने वाला था। ठीक है, इसको एक्सटेंड करके 16 जून 2024 कर दिया गया है। ठीक है, इसको एक्सटेंड करने का जो कारण है वो लोकसभा चुनाव है। ठीक है, आम चुनाव, लोकसभा आम चुनाव। ठीक है, इसका जो पहला चरण है वो स्टार्ट होगा 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा ये इलेक्शन आपका। फिर आपका मई में भी है, जून में भी है, ये इलेक्शन आपके चलते रहेंगे। इसके कारण इस एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम एक्सटेंड करने का जो कारण है वो यही है, लोकसभा आम चुनाव। इस एग्ज़ाम की जो डेट है वो 16 जून 2024 कर दी गई है। यानी अभी ये एग्ज़ाम आपका 16 जून 2024 को होगा। इसके बीच में जो आपको टाइम मिला है वो 20 दिन का टाइम मिल गया है, यानी 20 दिन आगे ये एक्सटेंड हो गया है एग्ज़ाम। तो 20 दिन का जो टाइम मिल गया, 20 दिन में भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन और अच्छी करके फिर आप इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। 20 दिन में जो आपको टाइम मिला है, इस 20 दिन का कैसे आप टाइम यूटिलाइजेशन करेंगे और इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से देंगे, ताकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 20 दिन का आप कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे। यानी किस जो आपका सिलेबस है उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे और कैसे उसको बांट के कैसे पढ़ेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन आपका ये है, जो हमारे पास आई है सूचना। जो सिविल सर्विस प्री का जो एग्जामिनेशन है वो आपकी जो डेट है, वो जो नई डेट आई है, पहले जो डेट थी वो है 26 मई 2024। 26 मई 2024 से इस एग्ज़ाम को कर दिया गया है 16 जून 2024 को। ठीक है, तो जो आपकी नई डेट है वो लोकसभा इलेक्शन के कारण ये डेट एक्सटेंड की गई है। ठीक है, तो वो जो डेट है 26 मई 2024 से इस एग्ज़ाम को एक्सटेंड करके 16 जून 2024 को कर दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, देखिए, आपको जो इसमें 20 दिन का समय मिला है एग्ज़ाम में, जो गैप का, जो आपकी जो नई डेट आई है वो है 16 जून 2024। इसको आपको यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम होगा और ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन वो भी उसी दिन होगा। ये दोनों एग्ज़ाम एक साथ ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो 20 दिन का टाइम मिला है, उस 20 दिन के टाइम का आप कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, यानी और जो आपकी प्रिपरेशन हो रखी है उस प्रिपरेशन को और अच्छे से आप कर सकें। क्योंकि वो इसलिए ये जो टाइम आपको मिला है, मतलब इस टाइम का आपको उपयोग करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से हो जाए। यानी अब ये आपके ऊपर रहेगा कि आप 20 दिन का कैसे यूटिलाइजेशन करें। इसमें बहुत से कैंडिडेट के ये क्वेश्चन होंगे कि यार थोड़ी डेट आगे बढ़ जाए ताकि हम अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें, और का कैसे यूटिलाइजेशन करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा। ठीक है, 20 दिन का जो समय मिला है, आप जो यूपीएससी का आपके पास सिलेबस है, ठीक है, प्री का जो सिलेबस है उसमें 2 पेपर है, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड। तो जीएस फर्स्ट में आपका पूरा जीके है, उसमें अलग अलग टॉपिक है आपके, उसमें जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, वो अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, और जीएस सेकंड में आपके पास सीसेट है। तो सीसेट की तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें 33% मार्क्स आपको लाने हैं। ठीक है, तो आप लोग ये डिसाइड कर लें कि जो हमारे पास जो समय मिला है उस समय का हम कैसे यूटिलाइजेशन कर सकें और अच्छी तरह से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। मतलब जो आपके पास समय मिला है उस समय में आप जो आपके पास सिलेबस है उस सिलेबस को आप डिवाइड कर लें। ठीक है, कि इस सब्जेक्ट को हमें इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को हमें इतना टाइम देना है। मतलब टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट हो गया, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपके पास जो 20 दिन का समय मिला है, अब इस 20 दिन में आप जो आपने पढ़ रखा है वही आपको पढ़ना है। यानी नई बुक्स का उपयोग नहीं करना है, उसी का आपको रिवीजन करना है, क्योंकि नई बुक्स का आप उपयोग करोगे तो उसमें और नया ऐड हो जाएगा, वो आपके समझ से बाहर होगा। जो आपने पढ़ रखा है उसी का आपको उपयोग करना है, उसी को आपको रिवाइज करना है। फिर रिवाइज करते हुए जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में आप लोग डिवाइड कर लें कि इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है। ठीक है, टाइम देते हुए फिर आप चलें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाएगी। और नंबर 2 जो आपका सीसेट है, नंबर 2 जो आपका पेपर है सीसेट है, उसमें पूरा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें जो सिलेबस है उसमें आप अधिक से अधिक 20 दिन में कैसे प्रैक्टिस कर सकें, और 20 दिन में आप प्रैक्टिस करके कैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकें, अच्छी तरह से फुलफिल कर सकें। फिर लास्ट में आप उसका रिवीजन कर लें, और रिवीजन करने के बाद में
ये देख ले कि हाँ 20 दिन जो हमें टाइम मिला है, इस 20 दिन का पूरा उपयोग हमारा हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है।